जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु अधातु के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कोशिश में हैं कि एग्जाम से पहले एटलीस्ट 10th के एग्जाम से पहले केमिस्ट्री पूरा खत्म कर दिया जाए। ठीक है, फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फिजिक्स भी आपको खत्म कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे एटलीस्ट हमारा वीडियो देखते हैं या जो हमें सपोर्ट करते हैं एटलीस्ट उनका कम से कम सिलेबस अगर कंप्लीट रहेगा तो लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छा नंबर भी ला पाएंगे। देखिए लास्ट में मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा कि कैसे आप अच्छे से लिखेंगे तो कैसे आपका अच्छा नंबर आएगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। अभी फिलहाल आप पढ़ाई कर रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं धातु अधातु चैप्टर 3 में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज बात करेंगे अयस्क सांद्रण की विधि। कल पढ़े थे क्लास में अयस्क सांद्रण की दो विधियां, एक हाथ से चुनकर विधि पढ़े थे ठीक है, और एक गुरुत्व पृथक्करण विधि पढ़े थे। दो विधि हम लोग पढ़ चुके थे। तीसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग फेन प्लवन विधि। देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए पहले समझ लीजिए होता क्या है, फिर आपको ये सब पढ़ के हम बता देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा बकेट वगैरह लिया जाता है, एक बड़ा सा लिया जाता है कोई चीज, और इसमें क्या किया जाता है आपको, इसमें अशुद्धि या गंध, पहले अयस्क को जल और तेल के साथ मिक्स किया जाता है। पहले जल मिक्स किया जाएगा, जल के साथ अयस्क को मिला दिया जाएगा और मिला करके तेल के साथ मिक्स किया जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा ये विधि का उपयोग हम लोग वहां करते हैं जहां अशुद्धि क्या है आपका भारी हो और अयस्क बहुत हल्का होता है। वैसे चीजों के लिए हम लोग, वैसे अयस्कों के लिए क्या है, फेन प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। तो देखिए फेन प्लवन विधि में आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें अयस्क को जल के साथ मिलाया जाता है। मिलाने के बाद यहाँ से हवा के माध्यम से एक रहता है इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ऐसा हवा प्रवाहित किया जाता है। ये जो गोला गोला दिखता है इससे हवा निकलता है और हवा निकाल करके इसको खूब अलोड़ित किया जाता है। अलोड़ित करने मतलब क्या है, खूब ज्यादा मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। तो मिलाने के बाद जो फेन बनता है तो अयस्क चूंकि खूब हल्का होता है तो ये फेन के साथ क्या है ऊपर ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो चीजें बच गया यानी कि अशुद्धि जो बच गया सब क्या है, कुछ अशुद्धि जो भारी है नीचे पड़ जाएगा, कुछ इसके साथ जल के साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब फेन के ऊपर से आप फेन को छान लीजिए, छान करके निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसको क्या है उसमें एसिड डाल दीजिएगा। अम्ल वगैरह डालने से वो क्या होता है अयस्क को अलग कर देता है। ठीक है, यही मेथड है हमारा। देखिए पढ़िए, यह विधि ऐसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें अयस्क जल में घुलनशील हो तथा अपद्रव्य भारी। अयस्क जल में घुलनशील भी होना चाहिए, अपद्रव्य भारी भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस विधि में अयस्कों को जल में घुलाया जाता है तथा तेल मिला दिया जाता है। वायु प्रवाह द्वारा अलोड़ित किया जाता है। विलेय अपद्रव्य जल में घुल जाते हैं तथा हल्के अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है। विलेय अपद्रव्य जो होते हैं ये पूरा क्या है जल में घुल जाएंगे, कुछ नीचे बैठ जाएंगे, और जो अयस्क हमारा मेन है जिसको हमें निकालना है, निष्कर्षण करना है, ये हल्के होते हैं और ये फेन के साथ ये क्या करते हैं बैठ जाएंगे और फेन के साथ बैठ के ये ऊपर आ जाते हैं। इनको अलग कर लेंगे और अलग करके इसको छान करके सही किया जा सकता है। देखिए इस विधि द्वारा तांबा, लेड एवं जस्ता के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तांबा है, लेड है, जस्ता, इस सबका जो सल्फाइड अयस्क होता है इसका सांद्रण हम लोग क्या है फेन प्लवन विधि से करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपको दो तीन चीजें। एक कल जो पढ़ाए थे गुरुत्व पृथक्करण विधि, उसके बाद एक ये हो गया फेन प्लवन विधि और एक नीचे चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये तीन ऐसी विधियां हैं जो बिहार बोर्ड में अयस्क सांद्रण का विधि पूछेगा तो यही तीन में से कोई आता है। ठीक है, तो ये तीन को एकदम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिएगा। हो सकता है आपको 5 नंबर में पूछ दे या हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे, बनाना आपको इसी पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वैसे अयस्कों का उपयोग किया जाता है कि अयस्क या अपद्रव्य दोनों में से कोई एक चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, इन चुंबक उसको अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके, तब हम लोग क्या करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। देखिए इसमें अयस्क और अपद्रव्य को बारीक पीस लिया जाता है, पीस करके ये बेल्ट पे इसको डाला जाता है। ये जो बेल्ट है चुंबकीय बेलन से जुड़ा हुआ ये बेल्ट है। अब जैसे ये लेकर के आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, और ये लेकर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा अब यहाँ आएगा चुंबकीय बेलन के पास। तो जो अयस्क चुंबकीय होते हैं या अपद्रव्य चुंबकीय हो, कुछ भी हो, अयस्क चुंबकीय हो अपद्रव्य चुंबकीय हो, तो चुंबकीय चीजों को एक साइड में छांट लिया जाता है। यहाँ से गिरेगा तो एक साइड में ये छट जाएगा और एक साइड में क्या आपका जो अचुंबकीय ये एक साइड में सट जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय एक साइड हो गया, अचुंबकीय एक साइड हो गया। अब जो अयस्क होगा, अयस्क जो है अयस्क निकाल देंगे, अयस्क चुंबकीय है तो या अचुंबकीय अयस्क तो अयस्क जो भी हो, अचुंबकीय हो, कोई भी हम चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है जहां अयस्क या अपद्रव्यों में से कोई एक चुंबकीय हो। ठीक है, इस विधि में अयस्कों के अपद्रव्यों के साथ पीसकर महीन चूर्ण बना लिया जाता है। ठीक है, पीस पीस के बारीक चूर्ण महीन चूर्ण बना लिया गया। इस महीन चूर्ण को चुंबकीय बेलनों पर घूमते हुए
बेल्ट पर डालकर मशीन चालू कर दिया जाता है। इस घूमता हुआ बेल्ट पर डाल दिया जाता है और मशीन चालू कर दिया जाता है। इस तरह चुंबकीय अयस्क के अपद्रव्य अलग हो जाते हैं तथा अचुंबकीय अयस्क का अपद्रव्य अलग हो जाता है। चुंबकीय अलग, अचुंबकीय अलग। ठीक है, अब कुछ भी हो ये ध्यान रखिएगा, ये अयस्क ही हो नहीं हो सकता है कि ये आपका क्या है अचुंबकीय हो और अपद्रव्य चुंबकीय हो सकता है अयस्क चुंबकीय हो जाए और अपद्रव्य अचुंबकीय। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, कुछ भी चुंबकीय हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से या इसी पे यूट्यूब पे ही आप कमेंट करके हमें भेज दें। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।